नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आपको पता है कि कल पेपर है, तो आज हम वो चीज़ समझेंगे आपको क्या करना पेपर में, क्या नहीं करना, ठीक है? आप कई बार होता क्या है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे बैठना है, क्या लेके इसको समझना है आपको, ठीक है? और पेपर को कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, ठीक है? थोड़ा 5-6-8 मिनट का वीडियो बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, ठीक है? तो आपको ये सोचना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है? आपको लास्ट तक वीडियो को बने रहना है और लास्ट तक देखना है वीडियो को, ठीक है? चलिए, हम लोग एक-एक बारी-बारी से सारी चीज़ों को समझते जाएँगे। चलिए, पहले चीज़ हम लोग समझेंगे कि टाइम। सबसे पहले आप ये समझो टाइम। आपको जाना कितने बजे है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? देखिए, आप आज पढ़ोगे, ठीक है? अभी पढ़ोगे, ठीक है? जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँगा, मैं डालूँगा, आप देख रहे होंगे, उस टाइम आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो आप अभी पढ़ेंगे। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले जो मैंने कहा आपसे टाइम की बात कर रहा हूँ, तो टाइम में क्या करना है आपको? टाइम में आपको मतलब एग्ज़ाम जो परीक्षा सेंटर है, वहाँ पे आपको कब पहुँच जाना है? 8 साढ़े 8 बजे तक हर हाल में पहुँच जाना है, ठीक है? तो यदि आपके गाँव से एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा दूर है, परीक्षा सेंटर कि 2, 4, 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा जल्दी निकल जाना है, 8 बजे निकल जाइए आप, ठीक है? तो आप साढ़े 8 आध घंटे में आराम से 5-10 किलोमीटर पहुँच जाओगे, ठीक? फिर लेकिन परीक्षा सेंटर तो पहुँच जाओगे, लेकिन परीक्षा सेंटर पे आपको लेके क्या-क्या जाना है, ये समझिए, ठीक है? सबसे पहली बात, आपके पास एक पानी की बॉटल होनी चाहिए, ठीक है? पानी बॉटल, ठीक है? और आपके पास घड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है? पानी की बॉटल होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, ठीक है? कम से कम 2 या 3-3 पेन होने चाहिए, 2 या 3-3, ठीक है? एक ब्लू कलर का है ना और ब्लैक कलर का, ठीक? 2 ब्लैक कलर के और 3 ब्लू कलर के पेन हो, ठीक है? अब देखिए, तो पानी की बॉटल चाहिए आपको, घड़ी, ठीक है? जे घड़ी पहन के जाना है, पानी की बॉटल लेके जाना है, ठीक है? और आपको ब्लू ब्लैक पेन लेके जाना है और एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड। एडमिट जब आप घर से निकलें तो एडमिट कार्ड को ज़रूर 2-2 बार चेक कर लें कि हमने रख लिया है कि नहीं रख लिया है, ठीक है? तो एडमिट कार्ड मतलब बिल्कुल आपको ले जाना है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं फिर। देखिए, ये तो पेन की बात हो गई, ठीक है? होगी। आपको माइंड से क्या-क्या तैयारी करनी है? देखिए, एग्ज़ाम जो होता है आपका, वो सबसे बड़ा काम होता है उसमें माइंड का। अब जितने अच्छे माइंड से चलोगे, जितने अच्छे से माइंड से जाओगे, अब माइंड से जाने का मतलब है कि आप सोच कैसे रख रहे हो उस टाइम। परीक्षा के समय आप जा रहे हो, तो आपका जो माइंड का सेटअप है ना, ठीक, वो कैसा है? यानी आप सोच क्या रहे हो माइंड में। तो आपको सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, सबसे पहली बात, ठीक है? देखो, आप जितने अच्छे से पॉजिटिव रहोगे, आपको उतना अच्छा पेपर जाएगा। भले ही आपने कम पढ़ा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ठीक है? आपको लगता है कि मेरी तैयारी थोड़ी कम है, तो उसके हिसाब से, लेकिन आपको सबसे पहले बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? दूसरी बात, आपको अभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं पढ़नी है जो आपसे बनती नहीं है, ठीक है? तो उसका डर लगा रहे। आपको वही चीज़ पढ़ के जानी है जो आपने पढ़ी है साल भर, जो चीज़ आपको याद की है, जिस तरह से आपने कोचिंग पढ़ी है, जो आपने नोट्स बनाया है, आप उसी नोट्स से पढ़ के जाएँ। कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें, ठीक है? 2 बातें, ठीक? सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, नई क्वेश्चन वगैरह नहीं करने हैं, ये याद रखना, घर पे नहीं पढ़ के जाना, ठीक है? आपने जो पढ़ा है, वो करके जाना, ठीक है? इसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं। पॉजिटिव भी रहेंगे हम, और क्या कहेंगे, नए क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद आपको जब, जैसे कि आप कल पेपर है, ठीक है? तो आप कम से नींद है, नींद आपको फुल लेनी है। दूसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे नींद की, ठीक है? नींद आपको एकदम फुल लेनी है,
ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि कल एग्जाम है तो आप रात भर पढ़ रहे हो। यदि आपकी हालत खराब होगी, तबीयत खराब होगी, तो एग्जाम में फिर तो आप बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इस बात को भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि एकदम लापरवाही नहीं करनी बिल्कुल भी आपको। ठीक है, आपको नींद फुल लेनी है, क्योंकि आपने यदि साल भर अच्छे से पढ़ा है तब भी पेपर सही जाएगा, साल भर अच्छे से नहीं पढ़ा है तब वो पेपर अच्छा जाने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे निकलोगे तो आपको करना क्या है, जो किताब है, ठीक है, या जो भी आपका नोट्स है, ठीक है, जिससे आप याद कर रहे हो, उसको कम से कम आपको 1 या 2 घंटे पहले छोड़ देना है। 1 या 2 घंटे पहले। ठीक है, आपको एकदम, देखिए आपको एकदम लास्ट तक नहीं पढ़ना है। कई बार बच्चे करते क्या है, जैसे वो लोग साल भर तो पढ़ते नहीं है, अब एग्जाम आ गया तो कॉपी लिए हैं, रजिस्टर लिए हैं, एकदम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं लास्ट तक, जैसे इन्हीं को टॉप करना हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। होता क्या है इसमें, आपने मान के चलो आप एग्जाम हॉल तक लेके गई कॉपी, रजिस्टर, जो भी नोट्स है, पढ़ रहे हो आप, तो जो आपका माइंड है ना, ये जब एग्जाम में बैठते हो ना तो टाइम लेता है जी। ठीक है, अब बोलो कैसे लेता है, जैसे मान के चलो आप मोबाइल स्विच ऑन करते हो जब, तो वो थोड़ा क्या चलता है, प्रोसेस चलती है उसमें, थोड़ा वो टाइम लेता है। ठीक है, ऐसे हमारे माइंड की मेमोरी होती, माइंड की मेमोरी क्या होती है कि आप जैसे जब आप पढ़ के जाओगे तुरंत, तो जब तक आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब तक वो आपके दिमाग में सर्चिंग चलती रहेगी, और जैसे पेपर एग्जाम हॉल से आप बाहर आओगे आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, कि जी इसका जी आंसर था, इसका जी आंसर था। ठीक है, तो आपको जी गलती नहीं करनी है। आपको 1 घंटे 2 घंटे पहले किताब को छोड़ दीजिए आप, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपने जो पढ़ा है सब कुछ आपको आता है, सब याद है, ये मान के चलना आप। ठीक है, और इसी को तो बोला मैंने कि पॉजिटिव रहना, आपको पॉजिटिव तो रहना ही है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। किताब, नोट्स वगैरह जो भी हैं 1 या 2 घंटे पहले छोड़ दीजिए आप, वहां पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मस्त रहिए। ठीक है, अब जितने अच्छे से रहोगे, जितने किताबों से दूर रहोगे, उतने अच्छे से पेपर जाएगा आपका, क्योंकि अपने साल भर मेहनत की है। ठीक है, चलिए अब मुझे आपसे एक बात और करनी है कि आपको जब एग्जाम हॉल में जाना है तो वहां पे आपको करना क्या है। जब आपको एग्जाम हॉल में जाना है तो पेपर को कैसे करना है, अब इस पे आते हैं हम लोग। मान के चलिए मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, यहाँ से भी कई गलती होती हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन नहीं करना। ठीक है, लेकिन आपको जी थोड़ा 10 मिनट दे के जाना है, कुछ ना कुछ आपको फायदा हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए मान के चलिए मेरे पास एक जो पेपर है, अब मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, आपको करना क्या है जी, देखिए एग्जाम हॉल में बैठा हूँ तो पेपर ऐसे आता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पेपर को एकदम पूरा पेपर नहीं पढ़ना, पूरा नहीं देखना, आपको पेपर को पूरा नहीं देखना। जैसे मुझे पहला पेज देखना है तो केवल इसी को करना है, और जो भी आपके पास पैड वगैरह होगा उसके ऊपर ऐसे रख लेना। ठीक है, ऐसे रखोगे आप ऐसे ऐसे आराम से ऐसे निकालते आइए, जो क्वेश्चन आपसे आ रहा है वो करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर जैसे आपको पेज पलटाना, अगले पेज पे जाना, तो आपको इस साइड देखना है और पेज को ऐसे पलटाना, ऐसे मोड़ना। ठीक है, और ऐसे करके ऐसे, फिर इसके ऊपर आप पैड रख लेना। ठीक है, इसके ऊपर पैड रख लोगे आप, फिर यहाँ से फिर धीरे धीरे चलेंगे, जो क्वेश्चन बनता जा रहा है करते जाएंगे, नहीं बनता छोड़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसे में होता क्या है, जब पेपर को पूरा देख लेते हो तो हमारे जो बॉडी में है घबराहट होने लगती है। ठीक है, माइंड में घबराहट होने लगती है, हमको समझ नहीं आता कौन सा क्वेश्चन करो। उस घबराहट के चक्कर में जो क्वेश्चन हमको आते हैं वो सारे क्वेश्चन भूल जाते हैं, फिर हमको ऐसे लगने लगता है कि अब एग्जाम में बैठे हमको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पेपर पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो आपको जी गलती नहीं करनी है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पेपर पूरा ही देखना है। ठीक है, आप तो बारी बारी से देखते जाइए, आप करते जाइए। ठीक है, अब लास्ट बात देखिए, आपको जो प्रश्न है वो कोई भी प्रश्न, सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है, प्रश्न सभी, ये सभी प्रश्न हल करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक, आपको सभी प्रश्न करना है। ठीक है, आपको आंसर आए या ना आए। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है,
आधा आपको क्वेश्चन से लिख देना है, आधा आपको किससे लिखना है, क्वेश्चन से लिखना है। उसके बाद फिर जो भी उसकी हेल्प में आप उस क्वेश्चन की वो लिख देनी है, और यहाँ पे जो भी आपको आए या आंसर पैसे से उठा के रख देना है, ठीक है। क्योंकि आप जब आंसर की फॉर्म दोगे तो वहाँ का आपका 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, आपने उसके आंसर की फॉर्म दी तो 1 नंबर तो मिल ही जाना है, तो सही तो है, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले वो क्वेश्चन आप करोगे जो आपसे बनते हैं, एकदम अच्छे से आते हैं, ठीक है। और जो थोड़े आपको टूटे फटे आते हैं ना, टूटे फटे का मतलब है जो थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। जो आपको प्रश्न टूटे फटे आते हैं ना, उसको लास्ट में करना, ठीक है। उसको मतलब बीच में करना, फिर जो एकदम नहीं आते ना वो एकदम लास्ट में करना, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। कई बार होता क्या है, जो वैल्यू चेक करता है ना, तो उसका माइंड ऐसे रह मतलब वो जितना अच्छा रहता तो वो निकालता जाता, चेक करते जाता, आगे बढ़ता जाता।